हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। हमारे तो आपका गाना काफ़ी वायरल हुआ था। आपने गाना गाया था पवन सिंह के ऊपर, और फिर भी वो हार गए। और जीतना था किसी और को, जीत गए कोई और। देखिए, इसमें क्या है कि जो हम लोग इसलिए पवन सिंह को जो गाना गाए थे कि हम लोग कलाकार हैं। कलाकार का एक जो पवन सिंह जी बोले थे कि जीतेंगे तो मैं फिल्म शूटिंग बनवा दूंगा और काराकाट में घर बना के रहेंगे। तो मैं ना काराकाट के हूँ, ना मेरा काराकाट में घर है। लेकिन लेकिन वहाँ के पब्लिक पहले ही बोलती थी, वहाँ के लोग बोलते थे कि नहीं, यहाँ के जो भी नौजवान लोग हैं, लड़के लोग हैं, सिर्फ सेल्फी खींचने आए हैं। अब बात तो सच निकल गया। देखिए, सेल्फी खींचने का आपको बात मानता हूँ मैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी पहले से सांसद रह चुके थे और राजा राम महतो जी भी पहले से सांसद रह चुके हैं। और नया जिसको लोग बोलते थे कि नचनिया बजनिया है, उसको उसका भी वोट कम नहीं है। मैंने कल सोशल मीडिया पर सुना उसका वोट बहुत अच्छे खासे है, दूसरे लेवल पर लोग बता रहे थे कि है। तो हम तो एक और इंटरव्यू में सुने हैं कि वहाँ के पब्लिक लोग बोल रहे थे कि पवन सिंह जी को और यहाँ कोई काम नहीं है, उनका काम तो मुंबई में है, यहाँ आने की उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, जो जिसका घर बिहार में है, शाहाबाद के है, तो ऐसा कोई थोड़ी बोल सकता है कि यहाँ क्या काम है। नहीं, जैसे उन लोगों का कहना था कि वो इंडस्ट्री में काम करने वाले एक एक्टर हैं, हीरो हैं और सिंगर हैं, अच्छे कलाकार हैं, तो फिर राजनीतिक में यहाँ क्यों आए हैं? देखिए, शुरू से भोजपुरी इंडस्ट्री के जो भी बड़े बड़े एक्टर लोग हैं वो राजनीति में घुसे हुए हैं। उठाइए, देखिए, मनोज तिवारी जी भी हैं, वो भी पहला भोजपुरी का फिल्म आया था, सोम फिल्म में मैं देखा था उनको। रवि किशन जी भाई वो भी आ गए हैं राजनीति में। दिनेश लाल जी भी थे, वो भी राजनीति में भी कुछ दिन रह चुके हैं। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी उम्मीदवार हैं, वो उम्मीदवार जो ये अभी आज नेता के रूप में लोग दिख रहे हैं, पहले सब एक्टर ही था। आज जो भोजपुरी इंडस्ट्री में ये लोग अपना फिल्मी दुनिया में मुकाम पा करके अब सोच रहे हैं कि हम कुछ राजनीति में भी सेवा करें। क्योंकि पूरा दुनिया में, समझ लीजिए कि पूरा दुनिया में पवन सिंह का भी नाम था और पूरा चर्चा यही हो रहा था कि वही जीतेंगे और 5 लाख वोटों से जीतेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा जी का तो वो हारने की उम्मीद से बता रहे थे कि नहीं, वो भी जीत नहीं पाएंगे, और जीते भी नहीं। लेकिन तीसरा कोई इसमें कोई बाजी मार लिया, इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें जो उपेंद्र सिंह कुशवाहा जी हैं और पवन सिंह जी जो हैं, लड़ाई इन लोग में था। लेकिन वो जो राजा राम जी आज प्रेजेंट टाइम में काराकाट के सांसद बने हुए हैं, वो भी पहले से वहाँ का सांसद बन चुके थे, पहले सांसद में रह चुके हैं। उनका भी तो कुछ वोटिंग होगा वहाँ, पब्लिक उनको भी तो कुछ होना। जो सेवा करेगा पब्लिक को, तो वो भी तो पब्लिक के दिल में ही रहते हैं। ऐसे तो कोई सांसद बन के रहेगा नहीं। दूसरी बात, पवन सिंह जो है ये तो बारिश निर्दलीय में गया था, पहले तो सांसद था ही नहीं, कि वही तकलीफ है। और इतने हम लोग का ये थोड़ा है कि अगर पवन सिंह जीत जाता तो अपने बिहार में और काराकाट जो विधानसभा है वहाँ पे एक फिल्म सिटी का निर्माण हो जाता। इसके लिए हम लोग सोचते थे, हम लोग जो भी कलाकार आदमी हैं, कि आपको देखे होंगे ये मंच पे जितना भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार लोग थे, सब पवन सिंह का वोट मांग रहा था। क्योंकि वो पवन सिंह जी बोले भी थे कि मेरा जो भी सांसद के मेरा वेतन आएगा, गरीब बेटियों को हम शादी कराएंगे। फिर भी वहाँ को पब्लिक को दिखाई नहीं दिया। देखिए, अभी जो किसके दिल में क्या है मैं तो कुछ बता नहीं सकता हूँ। जो वो लोग का जो भी है, जो भी उन लोग का दिल में है वो लोग जाने। और कोई भी इंसान जो है उम्मीद लेकर आता है कि मैं जीत के जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब यही सोचता है कि मैं जीतूं। ये कोई नहीं सोचता है कि मैं यहाँ से हार के जाऊं। जो भी फील्ड में आता है तो जीतने के लिए ही आता है। पवन सिंह के प्रचार में देखे कितने भारी भारी सब कलाकार आए। खेसारी लाल के पापा जी भी आए, खेसारी लाल भी आए, उस दिन जीत के माला पहना के गए, और फिर भी वहाँ के जनता उनको सपोर्ट नहीं किया। तो हम जहाँ तक तो हमको उम्मीद यही है कि ये लोग सेल्फी खींचने के लिए गए हैं, बाकी और कोई किसी के लिए नहीं गए थे।
देखिए, सेल्फी लोग खींचे ये कोई गलत बात नहीं है, और खाली ओनली सेल्फी के लिए लोग जाते हैं। तो पवन सिंह के लोग बताता था कि 2,74,000 कुछ वोट है, उतना वोट उनको नहीं मिलता है। और उसमें देखिए 100 में 100 किसी को वोट नहीं मिल सकता है, एक बात ध्यान रखिएगा। वो वहाँ पर भी 3 उम्मीदवार खड़ा है, उपेंद्र कुशवाहा जी भी है, राजा राम महतो भी, पवन सिंह भी है। तो इसमें तीनों में तो एक बार तो कोई तीनों जीत नहीं सकता, कोई एक ही आदमी जीतेगा, या राजा राम महतो जीते, या पवन सिंह, या उपेंद्र कुशवाहा। और आपको ये भी पता होगा कि अपना माननीय प्रधानमंत्री जी भी उपेंद्र कुशवाहा जी की रैली में गए थे। और ये पवन सिंह तो एक एक्टर है बेचारा, ये भी अपना नॉमिनेशन में हेलीकॉप्टर से गया था, और जितना औकात है ये भी बेचारा चुनाव में प्रचार किया, लोगों से विनती किया, और फिर भी इतना करने के बाद में भी 2,70,74,000 कुछ वोट आया है। तो इससे तो हमको यही लगता है कि नहीं, पवन सिंह हारा नहीं, जीता ही है। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया के जाने माने एक बीना मानवी जी हैं, जो कि पवन सिंह के भी सपोर्ट में 1 तारीख से पहले बोले थे वो कि जीत चुके नहीं हैं, वो जीत गए हैं, ऐसा बोले थे पवन सिंह के बारे में कि जीत गए हैं वो। और सब कोई के मुंह से वही बुरा था कि जीत गए हैं, और फिर भी कैसे पलटा ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, चुनाव किसी के घर के नहीं है, पब्लिक किसी घर के नहीं है। पब्लिक को जिसको दिल करेगा उसको वोट देगा, ये मत के दान होता है। किसी को कह नहीं सकता है कि उसको दो। वो जो भी इंसान है अपना जो लाइफ का जो भी बात विचार करेगा, उसका भी हक भारत सरकार के भारत में लिखा हुआ है विधानसभा में कि हर एक इंसान अपने मत के दान किसी को दे सकता है, इसमें किसी का जोर जबरदस्ती नहीं है। हम तो वहाँ के पब्लिक को यही बोलेंगे कि उनको न जिता के लोग गलती किए हैं, इनको जिताना चाहिए था। क्योंकि वो इंडस्ट्री बनाने का वहाँ का फिल्म सिटी बनाने के काम बोले थे वो, और गरीब बेटियों को भी बोले थे कि शादी करवाएंगे। और वो ये भी बोले थे कि वहाँ फिल्म सिटी बनने से कम खेसारी लाल जी भी बोले थे कि फिल्म सिटी बनने से वहाँ कम से कम लाखों परिवारों को वहाँ रोजगार भी मिलेगा। तो कहाँ तक ये सही है, उन लोग को वोट देना चाहिए था। वहाँ बिहार से आदमी परदेश जाता है कमाने के लिए, सूरत, पंजाब, कहाँ हर जगह जाते हैं। कम से कम 1,00,000 2,00,000 बच्चे को भविष्य तो कम से कम बनता, वो लोग भविष्य नहीं चुन पाए। देखिए, ये फैसला काराकाट का जो जनता है वो करेंगी कि क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। मेरे को तो यही दिखने में दिखा कि 3 उम्मीदवारों में दूसरे नंबर पर पवन सिंह है, तो समझ लिए कोई बंदा जीता हुआ हारा नहीं है। 2 लाख लोग बोलते हैं, 74,000 ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि वोट से पवन सिंह का वोट आया था। तो हमको तो यही लग रहा है कि राजा राम जी निकल गए हैं, कोई बात नहीं, राजा राम भी कुशवाहा जाति से, वो भी अपना बढ़िया क्षेत्र संभाले, बहुत खुशी की बात है। और मेरा अनुरोध है काराकाट के जनता से कि जैसे भी आप लोग राजा राम जी को जिताएं, वैसे आप लोग खुशी अपना काम विकास जो भी है करवाएं। और पवन सिंह जो भी है, पवन सिंह को मैं ये जानता था कि पवन सिंह एक कलाकार है, एक्टर है, इसके पास पैसे की कमी नहीं था, ये भी जीता तो अगला काम करता। राजा राम जी के तो धन्यवाद देना चाहिए पवन सिंह को, क्योंकि पवन सिंह की वजह से हमको जैसा तक अनुमान लग रहा है कि वो जीते हैं। यदि नहीं होते तो वहाँ उपेंद्र कुशवाहा ही जीतते। अब तो ये वहाँ के जनता फैसला कर सकती है कि किसको देते, क्या होता। अब तो ये हमको पता नहीं है, लेकिन इतना मैं जानता था, इतना मैं बोल सकता हूँ कि जो पवन सिंह जीतता तो काराकाट में फिल्म सिटी तय था बनना। क्योंकि राजा राम तो 10 साल से हारते हुए आ रहे थे, इस बार जीत गए, तो पवन सिंह की वजह से ही जीत गए। क्योंकि उसमें हमको अनुमान लग रहा है कि उसमें से वोट जो भी है उपेंद्र कुशवाहा जी को जो वोट कटा जो पवन सिंह पर, वो उनको ही मिलता। ऐसा भी हो सकता है, ये कोई ये नहीं है, लेकिन बहुत खुशी की बात है कोई उम्मीदवार जीते, अच्छा विकास करे, काराकाट के आगे बढ़ाए। अपने को किसी से तकलीफ नहीं है। अगर पवन सिंह भी जीत जाता तो यही हम लोग का था कि पवन सिंह जीते तो फिल्म सिटी काराकाट में एकदम निर्लय था कि बनेगा। लेकिन वहाँ के पब्लिक और माता बहन अपना बेटा मान चुका था पवन सिंह को, और सबको बधाइयाँ दिया, सर पे हाथ फेरा कि नहीं आप ही जीतेंगे। और फिर भी उनको आसरा दे के ये लोग जिता नहीं पाए। देखिए, ये बेटा माने हैं तभी ना 2,70,000 74,000 कुछ वोट मिला है। ये तो लड़ाई का मैदान है, कोई भी गिर सकता है,
और कोई भी गिरा सकता है। जब 3 आदमी लड़ा है तो कोई ना कोई तो एक आदमी, मैं तो बोल ही रहा हूँ, सिंपल सी बात है कि कोई 3 आदमी खड़ा है तो एक ही आदमी जीत, 2 आदमी तो हारना निश्चित है, जो हार जाए। दूसरी बात कि पवन सिंह कभी चुनाव लाइन में ये राजनीति में घुसा नहीं था, पहली बार गया था, फिर भी दूसरे नंबर पे है तो उसका भी जीत माना जा रहा है। हाँ, वो तो सेकंड पार्ट में है ही। हाँ, तो सेकेंड पार्ट में है तो समझ लीजिए कि जो लोग बोलते थे कि नचनिया बजनिया, जो नचनिया बजनिया है वो दूसरे लेवल पर आ गया, तो कम समझ रहे हैं। तो हम तो दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि इस बार तो चलो चूक गए आप लोग, लेकिन अगले बार पवन भैया वहाँ खड़ा होंगे तो आप लोगों को भारी महत्व से उनको विजयी बनाइएगा। अबरी भूल के गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि फिल्म सिटी बनेगा, गरीब बेटियों को शादी होगा, तो वहाँ समझ लीजिए कि सबको भलाई करेंगे। तो अगला बार नहीं चुकिएगा। देखिए अभी जो पवन सिंह है जीता हुआ है, अगला हारा नहीं है। जो कि कभी राजनीति में बंदा नहीं गया वो दूसरे नंबर पर खड़ा है, तो क्या आप समझ रहे हैं। वो अभी काराकाट के जनता से मैं आग्रह कर रहा हूँ, आप लोग जिसको चुने हैं बहुत अच्छा किए हैं और अच्छे से आप लोग विकास करवाइए। मेरा नम्र निवेदन आप लोग से यही है कि जितना जितना काराकाट में विकास होए हमारे लिए अच्छा है, और जो वहाँ के निवासी है उनके लिए अच्छा है। मैं तो यही बोलूँगा दर्शकों से, वहाँ के पब्लिक जनता सबसे यही बोलूँगा कि पवन सिंह जो वादा निभाए हैं वो चीज़ वो लोग से निभवाएं, और उन लोग से बोलिए कि गरीब बेटियों को शादी करवाएं, वहाँ एक फिल्म सिटी बनाएं। कम से कम आप लोग बोल के, राजा राम जी वहाँ का सांसद बने हैं तो उनको से बोल के कम से कम इतना काम करवाइए। ठीक है, देखिए मैं भी यही सोच चाह रहा हूँ कि आप लोग जो भी है आप लोग अच्छे से काम करवाइए, अपना विकास जितना भी है अच्छा राजा राम जी कुशवाहा जी करें। और मेरे तरफ से राजा राम कुशवाहा जी का हार्दिक अभिनंदन है।